लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप में दिख रही है थोड़ी सी हरियाली। फरवरी बिक्री आंकड़ों से पहले ऑटो शेयर्स में दिख रही है रफ्तार। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1% चढ़ा। आईटी और रियल एस्टेट में भी खरीदारी, लेकिन मेटल शेयर्स में दबाव। वेदांता हिंदुस्तान जिंक डील में आ रही रुकावटों की वजह से दोनों कंपनियों पर दिख रहा है असर। वेदांता में 6% तो हिंदुस्तान जिंक में 4% की भारी गिरावट। चांदी के दाम गिरने का भी असर। मई वायदा कॉन्ट्रैक्ट फिर से शुरू करने से एनएससी के फैसले से जी एंटरटेनमेंट में रौनक। शेयर 6% से ज्यादा उछलकर वायदा का टॉप गेनर। निफ्टी मीडिया इंडेक्स में भी 1.5% की तेजी। और तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती की आशंका। पिछले साल के 5.4% के मुकाबले 4.7% रह सकती है ग्रोथ। सीएनबीसी आवाज पर शाम 5 बजे से देखिए बड़ी कवरेज। पंद्रह पॉइंट के दायरे में 17,400 को पार किया है अभी निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी 40,340 के ऊपर है। चारों इंडेक्स हरे में है, ग्रीन में है। और ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, एक टसल चल रही है और रुकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सस्टेनेबल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इस पर बातचीत करेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो इस समय हरियाली दिख रही है बाजार में, हाँ, भरोसे के लायक है क्या? ये हमने गुड मॉर्निंग टू यू। कल भी हमने बात की थी कि जो 17,300 जो जोन है, जो कल का लो था, बहुत बढ़िया लो था। अगर जब तक उसके ऊपर एक पॉसिबिलिटी है कि कप्पू मिलने की, 17,500 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर अटकेगा। लेकिन जो भी रहेगा वो ये रिएक्टिव अपमूव रहेगा, क्योंकि रियल लेवल पास करना है 17,600। लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। और बैंक निफ्टी ने जो कल जो स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसके हिसाब से अपमूव मिलना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी 40,340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल कि 40,600 भी जा सकता है, वहां पर रेजिस्टेंस है। लेकिन यस, जब तक आज 40,200 बढ़कर है, उसके ऊपर है, तो एक चांस है कि आपको मिलने का। तो मेरे ख्याल से आज बायस पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन फिलहाल थोड़ा चॉपी है, लेकिन बायस पॉजिटिव होना चाहिए। तो बना ले क्या सौदा लॉन्ग का? हाँ जी, लॉन्ग कर दें क्या अभी? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि यस, मार्केट में मुझे ठीक ही नजर आता है और लॉन्ग करना चाहिए। मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिल्कुल। तो भाई इंडेक्स पे लॉन्ग कर सकते हैं, रिस्की ट्रेड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग करिए। गाबा सर को कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि कल का लोज प्रोटेक्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं सवाल जवाब के लिए। भीलवाड़ा से एस.के. शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी, गाबा सर जी। जी नमस्कार सर। हेलो जी साहब, मेरे पास मोइल के 135 शेयर है एट द रेट ऑफ 150। तो इसका लॉन्ग टर्म इसको रखूं या शॉर्ट टर्म में कहीं निकाल दूं, क्या राय? गाबा सर, मोबाइल में क्या करें, रखे रहें कि निकाल दें? रखे रहे या रिकॉर्ड दे, साइडवेज मूव है या जगह सपोर्ट की है, मेरे ख्याल से रखे रखना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है रखना चाहिए। हाँ, लार्जर टर्म में थोड़ा साइडवेज जोन है, लेकिन ये रेंज बाउंड है। अब यहाँ से बाउंस करेगा, फिर 180 से 170 चला जाएगा। तो मेरे ख्याल थोड़ा इंतजार कीजिए। बेचना है थोड़ा इंतजार करके ऊपर हायर जोन पर बेचेगा। अब ट्रेड करेगा 150। अच्छा गाबा जी, दो और स्टॉक पे मुझे आपकी कॉल चाहिए, मेटल के ही हैं। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक पे दोनों आज कमजोर दिख रहे हैं। जी हाँ, वेदांत काफी वीकनेस है। कल भी हमने मेटल पर सेल दिया था और मुझे लगता है वेदांत में एक वीकनेस है। जो गैप डाउन खुला है, उसके बाद लगातार वीकनेस दे रहा है। ट्रेड कर रहा है 270। हो सकता है 250 जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। वहां पर एक फर्स्ट साइन ऑफ सपोर्ट होगा शायद। लगता है 250 तक जाना चाहिए वेदांत। और हिंदुस्तान जिंक? हिंदुस्तान जिंक, वेल, ये भी मेटल स्पेस से ही है। मैं चार्ट निकाल लेता हूँ हिंदुस्तान जिंक का। यहाँ पर भी वीकनेस है। अब जो बेसिकली जो चार्ट बना है हायर टाइम पे, वो वीक चार्ट बना है। उसके साथ ट्रेड कर रहा है 300 के आसपास। पॉसिबल है कि 290 तक स्लाइड होने की संभावना है, लेकिन वेदांत थोड़ा ज्यादा ही वीक है। ओके, दोनों ही वीक है, तो मेटल में अभी भी दबाव है। अगला सवाल है अंबाला से राजेश कुमार का। राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। जी बताइए। मेरे पास सर बायोकॉन के 2000 शेयर हैं सर, 300 के रेट पे सर। ओके 300 मेरा एवरेज प्राइस है सर।
भाई एक राजेश रुकिएगा, एक मिनट, ये प्लेट सही करिए, 3,000 नहीं 300 रुपये। जी बताइए राजेश जी। 300 रुपए, सॉरी 300 रुपए के रेट पे सर 2000 शेयर्स हैं मेरे पास बायोकॉन के सर। हाँ हाँ, तो सर मुझे क्या करना चाहिए सर? होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए सर? क्या कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है सर फ्यूचर में सर? आई कैन होल्ड फॉर 1 to 2 years सर। गावा सर, राजेश जी को काफ़ी नुकसान हो रहा है इस समय, यस, क्या करें? ये रुक तो सकते हैं 1-2 साल। ये बन गए इनवॉलंटरी इन्वेस्टर। अब लेना तो नहीं था, अभी होल्ड करना पड़ता है, इसे इनवॉलंटरी अब इनको होल्ड ही करना पड़ेगा। ये जगह है 228, आज मेरे ख्याल से आज भी इनका कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी है, कुछ न्यूज भी है, लेकिन जो प्रीवियस बॉटम उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस करेगा तो ये यहाँ पर तो बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, और ये होल्ड भी कर सकते हैं। और ये इन्वॉलंटरी इन्वेस्टर भी है, इनको लॉस नहीं बुक करना, तो होल्ड ही कीजिए। एक बाउंस मिलेगा, कहां तक जा सकता है? 300 के आसपास जाएगा, मतलब कॉस्ट के आसपास जाइए, आप निकल जाइए। गावा सर एक बात बताइए, आज जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो लोग कोई शेयर खरीदते हैं, जैसे इन्हीं का केस लीजिए बायोकॉन का ही, तो मान लीजिए किसी ने 300 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी और वो इन्वेस्टर है, ट्रेडर नहीं है, तो कितना नीचे आ जाए तो उसको तुरंत स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लेना चाहिए? एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक आप डिसाइड नहीं करते अपने स्टॉप लॉस का। आपको हक ही नहीं, आप अपने पैसे से मजाक कर रहे हैं। तो पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट। अगर आपने ले लिया है फिर अब करना है, तो मेरा रूल है कि जब भी कॉस्ट के नीचे चला जाता है तो उस समय निकल जाना चाहिए, फिर सोचना नहीं चाहिए, चाहे हमारा कोई भी टाइम फ्रेम। ओके, अगर हमारा नजरिया बहुत लंबा है तो फिर तो ठीक है। टॉप 10 स्टॉक है, हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, ये अच्छे स्टॉक हैं, उनके लिए अगर नजरिया लंबा है तो होने दीजिए, ऐसा भी करते रहिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, कॉस्ट के नीचे चला गया, एग्जिट। हाँ, मतलब सामान्य तौर पे अगर साल 2 साल का नज़रिया है और नीचे जाने लगे तो फिर उसमें से थोड़ा सा बचना चाहिए। गावा सर, ज्योति जी ने ट्विटर पर सवाल भेजा है, इन्होंने HDFC बैंक की 1600 वाली कॉल खरीदी है 33 रुपये 40 पैसे पे, क्या करें? होल्ड करना चाहिए। अब HDFC बैंक में, HDFC बैंक की बात करें, बैंक, हाँ HDFC बैंक, यहाँ पर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, तो मेरे ख्याल से इन्होंने खरीदिया, उसकी ATM कॉल है, या आप होल्ड करना चाहिए। लेकिन इसको प्रॉफिट बुक कहां करें? मेरे ख्याल से जब 1625 1630 चला जाए, उस समय कॉल का रेट बढ़ जाएगा, बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो फिलहाल यस, इट्स अ गुड प्लेस, इंट्राडे बाई सिग्नल है, एक अपो की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा तो कॉल के दाम भी बढ़ेंगे। स्टॉप लगाई जी। और तो 1590 अगर कैश प्राइस में निकल जाता है, HDFC वॉयलेट होता है, आप अपने कॉल से निकल जाइए। 1590 अगर वायलेट होता तो तुरंत निकल जाइएगा, और ऊपर 1630 जाता तो प्रॉफिट बुक करिएगा। स्टील अथॉरिटी में भी इन्होंने 85 वाले स्ट्राइक का पुट लिया है 330 का, 85 के दाम का पुट लिया है, अच्छा किया है, गुड। और भी लो लेवल दे सकते हैं। स्टील क्षेत्र में मेटल्स पे से थोड़ी वीकनेस है, लेकिन ज्यादा वीकनेस नजर नहीं आती है मुझे स्टील इंडिया में। पॉसिबल है कि 80 का जोन देखे, अगर ऐसा हो जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाइए 84 का, अगर 84 के ऊपर चलाता है स्टील कैश प्राइस में, आप एग्जिट कीजिए अपने पुट से। अगला सवाल है अशोक कुमार जैन जी का, चेन्नई से। अशोक जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास NTPC 300 शेयर है 182 के रेट पर। क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म से मतलब कितना है, कितने साल कितने महीने? 3 साल 4 साल 5 साल। ओके गावा सर, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए NTPC रखे रहें क्या? रख सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई हमने देखा है 240 के आसपास, लेकिन रियल रेसिस्टेंस 200 के आसपास है। अब थोड़ा करेक्शन भी आ जाएगा, अब रख सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने ट्रेंड नहीं देखा है, ट्रेंड मिसिंग है NTPC में। सेफ स्टॉक लग सकता है अगर डिविडेंड चाहिए और कुछ चाहिए, लेकिन इसमें ट्रेंड मिसिंग है, आज से नहीं है, काफी समय से ट्रेंड मिसिंग है। मुझे चाहिए 2007 के बाद ट्रेंड मिसिंग है, हमको चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। मुझे इसका फंडामेंटल का नजरिया पता, जीरो नॉलेज है, लेकिन ट्रेंड मिसिंग है इसमें। ट्रेडिंग के लिए अच्छा बनता है कभी कभी, लो बीटा स्टॉक है, ठीक है, बट देखिए आई डोंट नो मच अबाउट। हाँ, ट्रेंड लाइन अगर नहीं है सही तो नहीं बनेगा। अच्छा गावा सर, कमिंस इंडिया का चार्ट देखिएगा, कमिंस का मुझे भी दिखाइए थोड़ा बड़ा। 150 शेयर खरीदे सीमा ने 1612 रुपये के भाव पे, थोड़ा इसका बड़ा चार्ट दिखाइए। 12 मंथ में 64% की रैली है इसमें,
कमिंस इंडिया 1612 मिली था, 3 महीने का चार्ट दिखाइए। क्या करेगा अब सर ये तो गिरता ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कमिंस इंडिया। इसका चार्ट जब भी करेक्शन आए, इसमें ट्रेंड है, और जब भी करेक्शन आए वो एब्जॉर्ब हो गए। हो सकता है आप करेक्शन आए, लेकिन मुझे चार्ट बढ़िया लगता है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है कमिंस इंडिया। इसने निवेशक को, इन्वेस्टर को कमा के दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं कमिंस को, चार्ट इसमें अच्छा दिख रहा है। अगला सवाल है राजकोट से सागर जिंजूवादिया का। सागर जी बताइए क्या मदद की आपकी। सर मेरे पास मिर्जा इंटरनेशनल है 88 रुपये और 60 पैसे में 100 शेयर है, और मैं 5 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। गावा सर जूते बनाने वाली कंपनी है, रेड टेप नाम के जूते बनाती है मिर्जा इंटरनेशनल। मिर्जा रफली आप मान लीजिए 89 के प्राइस पे इन्होंने ले रखे हैं, अच्छा प्रॉफिट है इनको, 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। रखे रहना चाहिए, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बहुत बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आया था बीच में, वो खत्म हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया करीब 225-20 के आसपास, और मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल प्रॉफिट है तो कुछ मन नहीं ललचा रहा सर। नहीं होल्ड करिए, अभी इसमें और दमखम बाकी है। चलिए फटाफट एक सवाल और लेते हैं। हमारे साथ विपुल रावल अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। विपुल जी बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा विपुल जी से लाइन अभी जुड़ नहीं रही, तब तक एक सनी भाई है अपने ट्विटर पे, उन्होंने एक सवाल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि आई एम होल्डिंग 363 ONGC एट 154.60। 158 जाएगा क्या भारत ये ONGC? अभी हाँ हो सकता है चला जाए। बेसिकली अपमूव तो मिला है, लेकिन रेसिस्टेंस बहुत है 160-170 के बीच में, 170 के आसपास बहुत रेसिस्टेंस, वहां पर एक बार चला जाता तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो 158 पे ही खुश है। खास मजा नहीं आता ओएनजीसी में, अपमूव मिल जाता है कभी कभी, फिर डाउन भी मिल जाता है। गावा सर मोड पे है ओएनजीसी, तो 165-70 के आसपास मौका मिले तो निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक। गावा सर इन्होंने 154.60 पे लिया और 158 पे ही खुश हैं ये। 158 ट्रेडिंग मतलब बहुत कम है इनका नजरिया, बहुत छोटा नजरिया। यस तो एक स्टॉप लगाइए 152 का, वो ब्रीच तो एग्जिट तब तक होप कीजिए। ओके 4 रुपए यहाँ से। ओके चलिए अगला सवाल लेते हैं मिराजकर से जो कि पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिराजकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैंने जेके लक्ष्मी सीमेंट लिया था सर 882 100 शेयर था। हाँ हाँ तो नुकसान है 200 रुपए का। हाँ सर। सीमेंट स्पेस में प्राइस बढ़े हैं और पिछले दिनों, और डिमांड बहुत रोबस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट सरकार के, प्राइवेट और सब तरह के चल रहे हैं, तो डिमांड में फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक 200 रुपये नीचे इनके भाव से। गवा सर क्या करें जेके लक्ष्मी सीमेंट में? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है जेके लक्ष्मी सीमेंट में। लो लेवल भी देख सकते हैं, ट्रेड कर रहा है 675, 650 भी पॉसिबल है, शायद 600 भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है 610 भी पॉसिबल है। लेकिन ये क्षेत्र लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, नीचे आए तो ऐड कर सकते हैं अराउंड 600 के आसपास। रहेंगे ना इसमें मिराजकर जी, बने रहेंगे इसमें कि चिंता हो रही है? हाँ नहीं, 6 महीना 1 साल तक बने रह सकते हैं। काबा जी 6 महीना साल भर में कोई होप? हो सकता है, आपको काफी बढ़ गया था इसलिए थोड़ा करेक्टिव मोड पे, लेकिन ये स्टॉक पे सीमेंट क्षेत्र में लॉस नहीं करना चाहिए। ओके तो बने रहिए भाई मिराजकर जी, इसमें लॉस मत करिएगा। अनुज गुप्ता हैं जयपुर से। अनुज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास है कजारिया सैरामिक्स के, मेरे पास 75 शेयर्स हैं 1110 रुपए पे, एंड पीएनबी के 3000 शेयर है 53 रुपीज के। दूसरा कौन सा बताया आपने? पीएनबी हाँ 53 रुपए पे। गावा सर पहले कजारिया सिरामिक बताइए। मुझे ठीक ही लगता है, कजारिया सीमेंट लो लेवल में सपोर्ट है, सपोर्ट है करीब 1000 के आसपास, फिर आपको मिलेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। इसमें ट्रेंड है, करेक्शन मिलता है, लेकिन ये सेक्टर में इस स्टॉक में अच्छा लगता है। ये एक बार 1210 1220 पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। और पीएनबी 53 रुपए पे ले रखा है। गावा सर पीएनबी 53 रुपए पे ले रखा है। पंजाब नेशनल बैंक, हाँ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है 53 में लिया उन्होंने,
ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। लो लेवल थोड़ा डिप देख सकते हैं इन द नियर टर्म फ्यूचर, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा जब ये पार कर लेगा 49, थोड़ा डिप देख सकते हैं। और उसके बाद सपोर्ट मिलेगा पीएनबी में 40 के आसपास। बहुत दौड़ा था, दौड़ने के बाद ये रेस्ट कर रहा है, अभी 40 भी देख सकते हैं, वहां पर एक बाउंस मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा पेन लगेगा थोड़ा। इस बीच निफ्टी जो है 36 पॉइंट नीचे आ गया, 17,353 पे चल रहा है और गिरिराज सिंह ने 17,400 की कॉल खरीद रखी है 86 रुपए पे। कौन सा स्टॉक? निफ्टी की 17,400 की कॉल 86 रुपए वाली। 17,400 की कॉल खरीदी है, बस 17,358 के आसपास है। आज मौका मिलेगा, आज निकल जाना चाहिए इनको, जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस। अब उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। टुडे द लास्ट डे, अभी जो कल एक्सपायरी होगा होने दो, लेकिन इनको आज निकलना चाहिए कॉल मिले तो। कल थोड़ी ठेका ठेके थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ओके, एक बहुत दिलचस्प सवाल आएगा, वैसे सुनिएगा। हाँ जी। इनका नाम है कवि नरेश निर्भीक। ओके। इन्होंने 2 शेयर खरीदे, केपीआर मिल और एक रेन इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहते हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं सही हूं तो प्रमाणित करें। अब बताइए, ये खरीदना चाहते हैं तो क्या इनका निर्णय सही है, केपीआर मिल और रेन इंडस्ट्रीज करंट प्राइस पे? रेन की पहले बात करते हैं। यहाँ पर वीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर इज नो, रुकना चाहिए। अगर 100 के आसपास आता है, वहां पर सपोर्ट मिलता है, तब खरीदना चाहिए रेन में। फिलहाल थोड़ी वीकनेस नजर आती है, थोड़ा स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, तो नो। रही बात केपीआर मिल्स, केपीआर बताया ना आपने? केपीआर मिल्स, मैं कोशिश करता हूँ केपीआर निकालने का। केपीआर मिल्स, केपीएल है नहीं, मेरे पास केपीआर नहीं मिल रहा है मेरे पास। गाबा जी एक सेकंड, केपीआर मिल गया मुझे, एक मिनट। मिल गया सर, 588 रुपए का है। 532889। यस, 532889। मनी कंट्रोल एक अमेजिंग एप्लीकेशन है। मुझे केपीआर आप खरीद सकते हैं लोअर लेवल, 588 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मिल जाता है 540 560 के आसपास मिलता है तो ऐड कर सकते हैं, वहां पर ले सकते हैं, फिर एक अपो मिलेगा। लेकिन बेस बन रहा है और बेस बनते बनते वक्त लगता है, तो केपीआर यस पॉसिबल है। भैया एक केपीआर में तो यस है आपका निर्णय, लेकिन रेन में आप मत लीजिए, अभी 100 के आसपास है तब लीजिएगा कवि साहब। और गवा जी चलते चलते एक जल्दी से एक सवाल और, स्टेट बैंक 524 पे खरीदा है 115 शेयर, क्या करें? स्टेट बैंक 524 में खरीदा है, होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए स्टॉक। अब जो होगा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। 450 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन, वहां पर मिलता है तो और ऐड कीजिए, लेकिन इस पर एसआईपी करें तो अच्छा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थी कहानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, होल्ड करिए। इस बीच 40 पॉइंट नीचे निफ्टी 17,352 और 47 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी 40,262 और सेंसेक्स 112 पॉइंट कम, मिड कैप खाली 40 पॉइंट ऊपर है, तो ऊपरी स्तर पे दबाव है। गवा जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों की मदद करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो बाजार एक अपने बेस बनाने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं दोपहर के बाद तक क्या तस्वीर बनती है और राय लेके आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।